तात्कालिक प्रभाव से नियुक्ति करके इसी जल निगम के प्रस्ताव के अनुसार नियुक्ति करके निर्णय लिया गया था उस समय। और नीचे जिस डेट को आप बार बार कह देते हो कि साहब जो कहते ये आदेश ये भाई, इसको लेकर जब कोर्ट में केस गया जिसमें इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हम जो कहे थे वही हुआ, उसी आदेश को आप कोर्ट में कुछ कहते हो, अजय अग्रवाल जी के कहने पर कुछ कहते हो। जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है। मैं प्रदेश महामंत्री जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन। मैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए ये कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश जल निगम के वही कर्मचारी हैं, वही इंजीनियर हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आपके उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जो प्रदूषित जल था, चाहे वो बिंद क्षेत्र रहा हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र हो, चाहे आगरा क्षेत्र हो, सब जगह सभी जनपदों का सर्वे करके फ्लोराइड और जितने आर्सेनिक, जितनी तरह की बीमारी जो जेई रूप में हो रही थी, उनको समाधान करने के सर्वे करके सारी सूचनाएं पीएमओ को भेजा गया। पीएमओ द्वारा उसी को संज्ञान में लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। रिटायरमेंट हैं, वो बीमार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। कई साथी हमारे बीच में इस कोरोना महामारी में हमारे बीच से चले गए। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस महामारी में जो प्रधानमंत्री जी का आदेश है उसको संज्ञान में लेते हुए आप हमारी समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र कराने की कृपा करें। धन्यवाद। मेरा नाम राम सनेही यादव है, मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूँ। हमने अभी मार्च में इन्हीं समस्याओं को लेकर के आंदोलन किया था और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सारी मांगों पर सबको समाधान कर दिया जाएगा। इसमें मूलतः हमारे आश्रित नियुक्ति जो पिछले 2 साल से इन्होंने अवैध रूप से रोक रखी है, इस कोरोना महामारी के संकट में हमारा वेतन और पेंशन 4 महीने से नहीं मिला है। अभी मई का वेतन और पेंशन इन्होंने 75% दिया है, हमारा अभी मई का 25% और जून जुलाई अगस्त का वेतन बकाया है। इन परिस्थितियों में हम लोग अपनी योजनाओं पर क्षेत्रों पे नदी प्रदूषण के सीवरेज के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जल निगम प्रबंधन मनमानी कर रहा है। हमारे जो 30-35 साल पहले निदेशक मंडल ने वेतनमान दिए थे, आज वर्तमान का प्रबंधन जब से आईएएस बैठे हैं इसमें उखाड़ पछाड़ करके उनको निरस्त कर रहे हैं, लोगों की कटौती रिकवरी निकाल रहे हैं, लोग मजबूर हो रहे हैं कोर्ट जाने के लिए। इस समय सैकड़ों से ज़्यादा कोर्ट केसेस हो चुके हैं और इन्होंने जो मन बना रखा है इस वर्तमान सरकार को, प्रदेश सरकार को बदनाम करने का कि ये कर्मचारी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और ये यहाँ कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, लोगों को कोर्ट भेज रहे हैं ताकि इस विभाग को बदनाम करके बंद कराया जाए और इस विभाग के महत्वपूर्ण काम पेयजल के और सीवरेज के, नदी प्रदूषण के काम इनके जो रिश्तेदारों ने, भाई भतीजों ने एनजीओ खोल रखे हैं उनको दे दिया जाए ताकि सरकारी धन का बंदर बांट हो सके। हमारे यहाँ अजय अग्रवाल नाम के पूर्व आईएएस, रिटायर्ड आईएएस को यहाँ सलाहकार के रूप में तैनात किया गया है। वो हालांकि जानते कुछ नहीं हैं, अगर वो जानते होते तो उनको भी 2 सलाहकार उनके नीचे जो शोध अधिकारी से शासन से रिटायर हैं उनके नीचे सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। और उनकी जानकारी का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि जब वो वित्त सचिव थे, विशेष सचिव थे, तो अपने ही हस्ताक्षर से जारी किए गए शासन आदेशों को आज वो नकार रहे हैं। जो वेतनमान देने के लिए वेतन आयोग में भी वो रहे हैं, उनको वो नकार रहे हैं। अवगत कराया जाए, इसके लिए आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, प्रदेश सरकार रिक्तियां निकालने के लिए अवसर प्रदान, इसके सेवा अवसर प्रदान कर रही है, लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1300 जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता और नैतिक लिपिक की भर्तियां जो 2017 में हुई थी उनको 3 साल सेवाएं देने के बाद उनको शून्य कर दिया गया और निकाल दिया गया। वो कुछ उनमें से कई तो बेचारे ऐसे हैं जो 35 साल की अपनी वो आयु पार कर चुके हैं, वो कहीं किसी लायक नहीं है और ये केवल इसलिए किया गया है ताकि इस सरकार को बदनाम किया जाए कि ये कर्मचारी विरोधी है, लोगों को रोजगार नहीं देती, रोजगार छीनती है। विभाग अगर आपकी बातें नहीं मानता है तो आप आगे क्या करेंगे?
अभी हम मेरी पिछले शनिवार को यानी 12 तारीख को प्रमुख सचिव माननीय दीपक कुमार साहब से हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने बहुत गंभीरता से हमारी बातें सुनी और उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपकी बातों पर और आपकी समस्याओं पर जितना बेहतर कर सकते हैं वर्तमान संसाधनों को देखते हुए हम करेंगे। हम थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं कि माननीय दीपक कुमार साहब से हमें कुछ ऐसा मिल जाए ताकि हमें आगे न बढ़ना पड़े। यदि नहीं होता है तो हमारे साथी इस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश से आए हैं। आप अपना कैमरा घुमा के देख सकते हैं, इसमें अधिकांश साथी सेवानिवृत्त हैं, जो पेंशन के अभाव में बीमार हैं, परेशान हैं, वो लोग आए हुए हैं। तो ये सब जरूरत पड़ेगी तो हम विधानसभा भी जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को गुहार लगाएंगे और हमें यदि और कुछ भी करना पड़ा तो हम जनता के बीच जाएंगे। अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, विनय नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।